नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया 76.87 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 2.01% गिरावट के साथ। और अभी अभी लगभग कुछ मिनट पहले ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 4 की। तो चलिए सबसे पहले ज्यादा बातें ना करके मैं आपको सीधा पीडीएफ पे लेके चलता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, अभी अभी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मैं पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले खुद ही देख रहा था, तो मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा है। अच्छा, ये रहा दोस्तों कंपनी की क्वार्टर 4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले हम रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है शुरू से लेके अंत तक। ठीक है। बहुत सारे जगह पे थोड़ा सा मतलब लैग किया है, कुछ जगह पे एकदम से बाउंस बैक भी किया है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और देखिएगा। अच्छा, पहले यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन करोड़ के फिगर पे ही है। अच्छा, कंपनी की तरफ से टोटल 3 डिफरेंट क्वार्टर का नंबर सेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया आपका करंट क्वार्टर मतलब मार्च 2026 की नंबर। ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2025 की नंबर। और ये हो गया आपका लास्ट ईयर 2025 की क्वार्टर 4 की नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाइए कंपनी की टोटल इनकम। तो जैसे कि आपको पता होगा टोटल इनकम जनरेट होता है कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। तो इस बार कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशनल रेवेन्यू आया है 2815 करोड़, जो पिछले साल था 2346 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 2220 करोड़। तो मतलब सिंपल कंपैरिजन, कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत तगड़ा ग्रो किया। इवन कंपनी की अदर्स इनकम की सेगमेंट भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। लास्ट ईयर में था अदर्स इनकम में 210 करोड़ की इनकम, लास्ट क्वार्टर में था 272 करोड़, इस बार सीधा बढ़ के 304 करोड़ पे हो चुका है। सो दैट्स वाई कंपनी की टोटल इनकम बढ़ के 3120 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया। लास्ट ईयर में ये फिगर था मतलब 2025 की क्वार्टर 4 में 2557 करोड़, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 2492 करोड़। तो ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट कंपनी बहुत अच्छा काम किया, चाहे ऑपरेशनल रेवेन्यू, अदर्स इनकम, टोटल इनकम सब सेगमेंट में बढ़ गया। बट दोस्तों यहीं पे थोड़ा रुक जाइए, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि कंपनी की इस बार इनकम जितना तेजी से बढ़ा है उसका जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो भी दुगनी रफ्तार से बढ़ा है। सीरियसली कह रहा हूं, देख लीजिए थोड़ा सा। बट ज्यादा सैड भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर से एक और ट्विस्ट आएगा। अच्छा, कंपनी की इस बार जो एक्सपेंस आया है 2835 करोड़। उफ, लास्ट ईयर में कितना था 1444 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बट इनकम तो डबल नहीं हुआ। इनकम डबल हुआ नहीं हुआ। तो कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुआ है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक ग्रो हुआ। मतलब इनकम जितना इंक्रीज हुआ, आपके जो एक्सपेंस है क्वार्टरली बेस पे वो भी उसी रेट में इंक्रीज हुआ। तो एक्सपेंस पे एक जोर का धक्का लगा एनएचपीसी को, ये फैक्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके एक्सपेंसेस को हटा देते हैं। एक्सपेंसेस को हटाने के बाद क्या बचते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट कितना आया है 285 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था 282 करोड़ की लॉस। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा है। एक्चुअली क्या है कि जिनको पता नहीं है जान लीजिए, बैलेंस शीट में कोई भी कंपनी की, बैंक्स की बैलेंस शीट में कभी भी जो माइनस साइन है ना वो यूज नहीं करता। लॉस को इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट को यूज किया जाता है। ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा है मतलब लॉस। लास्ट क्वार्टर कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस हुआ था, इस बार 285 करोड़ की प्रॉफिट बट बिफोर टैक्स। अच्छा, लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 1113 करोड़। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक आपको लग रहा है कि झटका लगा, तो उसके साथ साथ ये भी आप देख लीजिए इस बार क्या हुआ। सरकार को टैक्स देना नहीं पड़ा, ऊपर से टैक्स प्रोविजन मिला। टैक्स प्रोविजन मिलता है ना, कितने करोड़ की पता है। लास्ट ईयर में कंपनी को मतलब एनएचपीसी सरकार को टैक्स दिया था 247 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर में कंपनी सरकार को टैक्स दिया था 573 करोड़ की। और इस क्वार्टर में कंपनी को मतलब सरकार की तरफ से मिला है पैसा 1823 करोड़ रुपए। पूरा खेल दोस्तों उधर उलट पलट हो चुका है। पूरा उलट पलट हो गया, पूरा उलट पलट। और इस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट, वो दोस्तों अभी तक की
एनएचपीसी की हिस्ट्री में कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट कभी बना नहीं पाया, पहली बार बनाया है, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट आया है, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट। ये देखिए 1549 करोड़ रुपए, जैसे कि मैं वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा है, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट ईयर में ये फिगर था 919 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 320 करोड़ रुपए। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो सीधा सीधा मल्टीफोल्ड हुआ है, मल्टीफोल्ड। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी दोस्तों कम नहीं ग्रो किया, बहुत तगड़ा ग्रो किया है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखिए, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 60% के आसपास तो मुझे ऐसे ही कैलकुलेशन पे आ रहा है, 60% के आसपास रफली आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ रखा है ये नेट प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए और भी कुछ सेगमेंट है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वैसे अभी तक जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे चर्चा किया, कैसा लगा आपको एनएचपीसी के रिजल्ट, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि देखिए नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ गया ना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसका जो अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा हो गया है। देखिए लास्ट ईयर में था 0.80, इस बार 2 के ऊपर पहुंच चुका है, 2 के ऊपर। अब लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लॉस था ना, तो जिस वजह से ब्रैकेट में यहाँ पे भी नेगेटिव में मेंशन किया है, समझ आ रहा है मेरी बात। अच्छा, बट उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा और नीचे चल के देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ऑपरेटिंग देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो गिरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख चुका इस बार कंपनी की खर्चा बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो लास्ट ईयर में जहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 40%, इस बार आया है 34%, तो यहाँ पे गिरावट हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव भी किया है। बट नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो सरकार से पैसा मिला वो ऐड हो चुका है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भाई साहब 55% में पहुंच चुका है, जबकि लास्ट ईयर में था 39%, लास्ट क्वार्टर में था 14%। तो इतना सारा ट्विस्ट एंड टर्न, बट अल्टीमेटली मैं कहूंगा कंपनी 2 सेगमेंट पे तो बहुत अच्छा काम किया। 2 सेगमेंट पे, मतलब जो मेन सेगमेंट होता है कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट की, 2 मेन सेगमेंट होता है, एक आपकी इनकम, दूसरा प्रॉफिट। कितना जनरेट किया, इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ गया। बीच में उलट पलट हुआ है बहुत सारा, एक्सपेंस बढ़ गया, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, टैक्स मिल गया, मतलब जो टैक्स का पैसा मिल गया, उलट पलट हुआ। बट अल्टीमेटली ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एकदम परफेक्ट है, परफेक्टली ग्रो किया। अब देखिए सब कुछ बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप डिविडेंड देखिए, कितने रुपए का डिविडेंड दिया वैसे। अच्छा, डिविडेंड जो कंपनी दिया है 21 पैसे की, दोस्तों क्या लगता है आपको, 21 पैसे पर शेयर की डिविडेंड दिया, 21 पैसे, 0.21 रुपीज पर इक्विटी शेयर। वाओ वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। इससे तो अभी एक हौजमुला भी नहीं आएगा भाई, देने की आवश्यकता नहीं था। लास्ट टाइम दिया था 1 रुपये 40 पैसे, वो इनफ था। चलो ठीक है, अगर शेयर चल गया तो ये उतना मैटर नहीं करता। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। अच्छा, तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस हुआ है। और जो आपको मैं अभी कह रहा था कि कंपनी इसके पहले कभी भी अपने इतिहास में इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया। लास्ट टाइम जो बेस्ट प्रॉफिट कितना था पता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लास्ट कुछ सालों पे ये देखिए 1219 करोड़, उसके पहले 1000 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास मोस्टली जनरेट करते हैं कंपनी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, वो डिपेंड करेगा देखिए ब्रोकरेज फर्म की रेटिंग एंड टारगेट के ऊपर, उसके साथ साथ मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है सोमवार, उसके ऊपर भी। रिसेंटली शेयर में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, बट इमीडिएटली मैं कहूँगा सबसे क्रूशियल लेवल जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, अपर साइड में 85 से लेके 90, ये लेवल पे पिछले 1.5 साल से ज़्यादा, एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, शेयर फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। मतलब आखिरी बार जब शेयर अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था जुलाई 2024, जितना मुझे याद है 120 पे, उसके बाद जब शेयर नीचे पहुंचा, मतलब 90 की लेवल को ब्रेक करके सितंबर पे, फिर तो भाई साहब जितने भी कोशिश किया वही 90 के आसपास आके रुक गया, इसका जो जर्नी है, ठीक है। तो इस बार आशा रखता हूँ, क्योंकि शेयर अब की होगा पता है, अब क्योंकि इसका ईपीएस बढ़ गया ना, तो इसका पी रेशियो एक सडन टाइम ऑफ पीरियड ड्रॉप हो जाएगा, तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है एनएचपीसी के लिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल। और बाकी बात करें देखिए आज की कारोबार वैसे अच्छा था, 86 लैक्स के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ, 38% की डिलीवरेबल परसेंटेज के साथ। ओके, सो दोस्तों वैसे आज और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, टाटा स्टील वगैरह ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, और कोई आपका रिकमेंडेशन है कोई शेयर के बारे में कमेंट करके बताना मेरे लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।